अभी तुम लोग का देखा कि 45 डिग्री वाला सिद्ध किया, लेकिन अगला जो हम लोग का टॉपिक है 30 और 60 का। तो अब हल्का इस पर भी नोट करते लिखते चलो भी साथ में, तुमको याद रहेगा। 30 और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो, तुमने तो इसके पहले 45 वाला सीख लिया था कि ना, कि 45 डिग्री वाला त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया था। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं किसमें, 30 और 60 में। तो अब उसमें तुम देखो फिगर इसमें चेंज हो जाएगा, आकृति चेंज होगा, क्योंकि हम उसमें जब हम 45 को लेंगे तो जब दो कोण 45 है तो ऑटोमेटिक समकोण बन रहा था, तो उसमें 90 बन रहा था, तो 90 45 45 बना। लेकिन हमें अब बात करना है 60 और 30 का। तो हम क्या करेंगे, अब हम 60 और 30 के जब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे तो हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज। तो हम लिखेंगे कि हम एक समबाहु, क्यों समबाहु लिए, समबाहु क्यों लिए, कौन बताएगा, समबाहु त्रिभुज क्यों लिए, बताओ, 9th में पढ़ के आए हो ना। समबाहु त्रिभुज क्यों लिए दिव्या, बोलो, समबाहु त्रिभुज क्यों लिए। उसका कोण 60 डिग्री। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज ABC पर विचार करेंगे। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC पर क्या करेंगे, हम विचार करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण क्या होती है, 60 डिग्री का। हाँ, लिख भी दो कि याद रहेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, भुजा नहीं, कोण 60 डिग्री का होता है। क्या होता है, 60 डिग्री। तो बहुत ही खतरनाक चीज सिद्ध कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज ही नहीं है, सिद्ध किया जा रहा है। तो यह हल्का में इसको नहीं लेना है, ठीक है। प्रत्येक भुजा इसकी क्या होती है, कोण जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो मान लें कि हम एक स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। जब स्ट्रक्चर एक बनेगा तो अब देखिएगा कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी थीटा का मान कितना मिल गया, 60 डिग्री। ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री, और ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री। टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डिग्री का 180 डिग्री। ये नहीं हुआ जी, कैसे, इसमें तो कोई चेंजिंग है नहीं, हमेशा टोटल वैल्यू कितना रहेगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर यह चीज़ देखने को मिल रहा है कि मान लीजिए कि हम समबाहु त्रिभुज तो बनाए, ये तो 60-60 मिला, लेकिन हमें क्या चाहिए था, इसमें हमको 30 डिग्री का भी मान चाहिए था। क्या चाहिए, एक 30 डिग्री का भी मान चाहिए। तो 30 डिग्री के मान के लिए हम क्या करें, एक लंब गिरा दें। अगर जिस पर हम लंब डाल देते हैं, जो डी भुजा का लंब, तो लंब डालेंगे तो जब अभी आपको हम एक चीज़ पढ़ाए थे, अभी क्या आपको 9th में भी पढ़ाया गया है कि जब किसी भी कोण को या किसी भुजा पर कोई लंब डालते तो भुजा क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो कोई कोण जब डिवाइड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यहाँ पर काम में आ रहा है। तो ए देखो, ए कितना डिग्री था, 60 था ना जी, तो हाई हो गया 30 और ये हो गया 30 मिले कितना मिल गया, 60 डिग्री। और यह कितना हो गया, जब लंब गिरा था कितना, कभी भी लंब आपको पूछेगा, एक एग्जाम बिहार बोर्ड में एक सवाल पूछता है कि किसी भी आधार पर कोई रेखा के लंब गिरने पर कितने डिग्री के कोण बनता है। तो जब लंब गिरता है तो सीधा गिरता है, तो सीधा गिरेगा तो कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं, मतलब जो होते हैं ना वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने पर कितने डिग्री का कोण बनता है। तो वहाँ भी कभी स्पर्श खींचा तो छुए के लिख लेना, सीधा लिख रहा है। तो जब भी कोई चीज़ सीधा गिरता है तो कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। तो 1-2-3 क्वेश्चन आपको बनता है, वहाँ से याद रखिएगा। तो यह कितना हो गया, 60 डिग्री। कोई डाउट, तब हमको लगता है कि यह समझ में आ गया होगा। अब हल्का हम इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अब ये त्रिभुज सर्वांशम भी है, याद रखिएगा। ये त्रिभुज क्या है, जैसे अभी हम आपको हल्का संपेक्ष में चलते हैं। जैसे यहाँ त्रिभुज ABD, ठीक है, सर्वांशम है त्रिभुज किसका, त्रिभुज ADC का। अब कैसे सर्वांशम है, 9th में भी सिद्ध किए, अभी हम हल्का सा इसको सिद्ध कर लेते हैं, जब आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया,
इसमें खुद लिखा हुआ है, बुक का थ्योरी है, जब बुक पढ़िएगा तो इसमें कोई एक्स्ट्रा हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये बुक का ही थ्योरी पढ़ा रहे हैं। तो इसमें समबाहु त्रिभुज जो है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। टोटल वैल्यू कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। टोटल वैल्यू क्वांटिटी कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। अगर जो उसमें से विभाजित कर दें तो कितना मिल गया? 30 डिग्री, क्योंकि हम लोग का इसमें 30 डिग्री तो कोण तो बना ही नहीं है, 30 डिग्री तो बन ही नहीं सकता है ना। बनाने के तो बना सकते हैं, सीधे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको पूरा कर नहीं पाएंगे इसके, तो इसीलिए हम 60 को क्या कर दिए? विभाजित कर दिए। सेम वैसे ही 0 डिग्री और 90 डिग्री में किया जाएगा, 0 और 90 वाले में। तो अब यहाँ हम लिखना शुरू करेंगे, नोट करेंगे फिर तुम लोग कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना डिग्री होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। अगला जो टॉपिक होगा कोण, इसलिए देखो, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी और कोण बी बराबर कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। हो गया। अब ए से लंब, ए से देखो लंब खींचे हम लोग, यही चीज को लिखना होता है। ए से भुजा BC पर लंब AD डाले। ए से भुजा BC पर लंब AD डाले, डाला गया यहाँ पर। हो गया। जैसे डलाया तो ये त्रिभुज 2 भागों में बट गया। लंब डालते हैं, त्रिभुज क्या हो गया? 2 भागों में बट गया। तो लिख देंगे अब त्रिभुज ABD सर्गवांशम है त्रिभुज ADC का। जब 2 भागों में बट गया तो क्या हो गया? सर्गवांशम हो गया। तो लेकिन तरीका ऐसे लिखो, कोण बी जो है ना, कोण सी इसमें भी डाल दो, वहीं सी हमने डी को रखा है, ACD कर दो। हाँ, ACD का। हाँ, कैसे यहाँ पर जो बी है 60 है तो सी भी 60 को रखो तो अच्छा लगेगा। सर्गवांशम है। क्यों सर्गवांशम है? सर्गवांशम का नियम कोई बताएगा क्यों है? जैसे मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि क्यों होता है, तो सर्गवांशम के नियम क्या होता है रिंकी? आप कैसे कहिए कोई त्रिभुज सर्गवांशम होते हैं? किसी चीज को पढ़े है ना भाई, 9th में पढ़ के आए हो ना। तो अभी अब पिछली क्लास में भी चर्चा की, जब 45 डिग्री एंगल में सर्गवांशम अभिनिष्ट की चर्चा की। अभी तुम इस त्रिभुज में कैसे बोल दिया? जैसे अभी हम खुलेआम के सामने कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD एक सर्गवांशम है। क्यों सर्गवांशम है? इसके क्या कारण है? कैसे पहचानते हो सर्गवांशम है? कोई पूछ दे, पेरेंट्स आपका पूछ दे कि सर लिखवाएं बोर्ड पर, मान लीजिए तो सोशल मीडिया पढ़ा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति पूछ दे कि हाँ ये तुम सर्गवांशम सर सिद्ध किए हैं, ये कैसे है? तुम क्या जानते हो सर्गवांशम क्या होता है? कब हम सर्गवांशम करेंगे? अपगृहित के 9th में 5 को नियम पढ़े थे ना। अपगृहित में क्या बोले थे? ये चीज़ नहीं बोले थे कि बराबर को बराबर से घटाए, या बराबर को बराबर से जोड़े, या बराबर को बराबर से गुणे, तो क्या होते हैं? हमेशा मान बराबर होते हैं। तो ये सब अपगृहित के जब नियम पढ़े थे तो उसी समय सर्गवांशम सीखे हो, 9th का मैथ है। तो इसमें तुम कैसे पहचान लिया ये त्रिभुज सर्गवांशम है? तो कोई व्यक्ति खुद पेरेंट्स आपका पूछ दे क्यों है, तो क्या जवाब दोगे हमको? तुम बताओ कैसे तुम बोले त्रिभुज सर्गवांशम है? बोल भाई चंचल। क्योंकि ये तीनों कोण का मान समान है। देखो हाँ, डरो मत यार, कितना बार बोलते हैं, डरोगे तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। कौन सा हम लाठी चलाने जा रहे हैं? अब यहाँ पर देखो कि अगर सर्गवांशम सिद्ध करें तो लंबा हो जाएगा प्रोसेस, हमको हल्का संपेक्ष में सिद्ध करते हैं। यहाँ पर इधर रफ में रह जाएगा कि यहाँ पर देख रहा है कि कोण बी जो है, अभी हम लोग बात की कि त्रिभुज सर्गवांशम कब कर सकते हैं? कोण बी बराबर कोण क्या है? 60 डिग्री सी है। कोण 60 डिग्री भी 60 है, समबाहु त्रिभुज है। और सर्गवांशम हमको 3 चीज ढूंढना होता है, या तो 2 भुजा ढूंढ ले, तो आप लोग तुम पढ़ा होगा 9th में ए और एस से भी सर्गवांशम होता है, एस से भी सर्गवांशम होता है, ए से भी सर्गवांशम होता है, एस से भी सर्गवांशम होता है ना जी। भुजा एंगल भुजा है, जिसको हम लोग साइड कहते हैं ना जी, साइड एंगल साइड है, एंगल, या तो हमारे इससे हो सकता है क्या चीज़, साइड से होता है ना जी। इसे बहुत सा आपने सिद्ध किए थे 9th क्लास की बात। तो कोण बी बराबर कोण सी मिला हमको, एक चीज मिल गया हमको, क्या मिला? ए मिल गया, मिला। अभी आपको सामने दिखाई दे रहा है कि AD बराबर है AD, और यह उपनिष्ठ है। यह त्रिभुज इधर में भी AD है और इधर में भी है,
है ना भुजा, तो हमको एस भी मिल गया, एस मिला, हाँ सही। कोई डाउट नहीं है। अच्छा कोण डी जो है इसमें 90 डिग्री है, कोण इसमें भी डी क्या है 90 डिग्री है, कोण डी बराबर कोण डी, तो ये भी हमको क्या मिला एंगल। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज ए एस, ए से क्या है सर्वांशम है, एंगल साइड, एंगल के थ्रू हम कह सकते हैं त्रिभुज सर्वांशम। हमको 3 चीज ढूंढना है, इसमें चौथा भी तो मिल जाएगा, 30-30 है, इसमें हर चीज ही मिल रहा है। यहाँ पर भुजा भी मिल रहा है, ए बी और ए सी भुजा भी मिल रहा है। यहाँ पर जो डी है तो डी जो है बी और डी बराबर है, और यहाँ पर ये भी डी और सी क्या है बराबर है, क्योंकि कभी भी सीधा बराबर भुजा को बराबर लंबवत काटने पर क्या करते हैं बराबर भागों में बांटता है। तो ये बहुत सी इसकी रीजन है, बहुत सी तरह से हम कह सकते हैं ये त्रिभुज क्या है सर्वांशम है। लेकिन हमको मैक्सिमम 3 गो ही नियम बताना होता है कि कोई 3 पहचान ऐसा बताइए ये व्यक्ति क्या है सर्वांशम है, तब हमको लगता है क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। कभी भी व्यक्ति पूछ देता है कि सर्वांशम उभयनिष्ठ यह होता क्या है, तो सर्वांशम और उभयनिष्ठ तब हम बोलते हैं जब वो त्रिभुज के क्या होते हैं 3 चीज दूसरे त्रिभुज में मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि साफी लड़की के छाव करता है, ऐसे लोग बोलता है कि नहीं बोलता है, तो क्या देखता है लड़की के भाव, रहन और चाल देखता है, नहीं तभी लोग उदाहरण देता है। तो सेम वैसे ही इसमें 3 चीज ढूंढ लेना। तो चलो हम लोग कहाँ गए थे अब, त्रिभुज ए बी डी सर्वांशम में त्रिभुज किस पर ए सी डी पर। अब फिर हम लिख सकते हैं इसमें दिया है क्या क्या दिए हैं बी डी बराबर हम लिख सकते हैं सी डी, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो इसी के मुताबिक हम क्या कर देंगे कि कोण कोण ए को उभयनिष्ठ माना जाए, कैसे ए जो है बीच में है, कोण बी ए डी बराबर है सी ए डी का। हाँ बोलते रहना, कोण सी ए डी का किसके अंतर्गत सी पी सी टी के। यह याद है सर्वांशम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, 9th क्लास में तुम लोग सिद्ध किया है, क्रॉसपॉन्डिंग है। ठीक है, तो यह चीज को भी याद रखना, सी पी सी टी के अंतर्गत यह क्या है सर्वांशम त्रिभुज की संगत भाग बराबर होती है। कोई डाउट? तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कोण क्या हो गया, कोण ए बराबर क्या मिला हमको 30 डिग्री। कोण ए बराबर क्या मिला हमें 30 डिग्री का निर्माण होता है। और कोण बी बराबर हमें क्या मिल जा रहा है 60 डिग्री। कोण बी बराबर 60 डिग्री। अब हम कैसे अब इस पर अब सिद्ध करना शुरू किया जाएगा कि अब इसमें आइए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं। हम क्या करेंगे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। चलो लिखो, अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये तो हम लोगों ने भुजा सिद्ध किए, अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के बारे में चर्चा की जाएगी। भाई चलो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात किया जाए। जब हमें नहीं पता है तो हम त्रिभुज की जो दिया है भुजा की लंबाई क्या मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ भी नहीं, इसमें मैक्सिमम जो होते हैं बराबर माना जाता है, जितना भी मानोगे क्या मानोगे बराबर मानेंगे। हाँ, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a माना। क्या माना 2a माना। हाँ 2a मान लो। तो AB बराबर क्या हो गया 2a। सब बराबर हो जाएंगे। जब AB बराबर 2a है तो ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2a और ये भी 2a हो गया। कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक चीज देखना बाबू, यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर कोशिश करना कि या फिगर की तरफ देखना इधर। जब यह भुजा जो है 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, तो यहाँ से यहाँ जब लंब गिर गया है तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका मान होगा ना जी। जब यहाँ से यहाँ 2a है, जब बीचों बीच बिंदु काटा है तो ये भी a हो गया और ये भी a हो गया। तो अब हमें ये लंब क्या ज्ञात करना, लंब की पता करना पड़ेगा। भाई लंब कितना होगा, कैसे कर्ण क्या मिला हमको 2a, आधार क्या मिल गया a। तो अब यह पता करना होगा कि लंब हमारी कितना है। ठीक है,
अब पाइथागोरस के थ्योरी काम करने लगा इस पर, तो फिर चलेंगे हम पाइथागोरस के थ्योरी से। गुड, कोई डाउट? तो लेकिन अब देखो, मान लो कि अब हम तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए कि 2a हुआ, कोई व्यक्ति पूछे कैसे आपको पता चलेगा कि 2a है, तो पहले लिखो ऐसे, BD इक्वल टू 1/2 BC, 1/2 BC। कैसे? BD के मान निकालने के लिए आधा होगा ना, जो उसके BC का आधा है, तो इसका मान कितना है? BD इक्वल टू 1/2 गुणे 2a, 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया हमको? BD इक्वल टू a। अब सिद्ध हो गया ये भी सिद्ध हुआ ना जी? गुड। हो गया? लिख लिया? अब इधर देखना बाबू, अब हम लोग सिद्ध करना, इधर इधर देखना, इधर इधर जाओ, इधर इधर लिख लिया तो इधर आ जाओ। अरे वीडियो भी रोक के लिख लेना यार, चलो इधर आओ। अब यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है? AD निकालना है। इधर देखना, जगह कम है हमारे पास, इसलिए छोटा लिखते हैं। AD निकालना है, तो AD स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? हमको AD क्या, लम, तो लम स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? AB के स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, BD के स्क्वायर। तो AB के स्क्वायर कितना है? AD स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर कितना है? 2a का स्क्वायर। इसका कितना है? खाली a का स्क्वायर। तो यह कितना हो जाएंगे? AD के स्क्वायर इक्वल टू है, कितना हो गया? 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इक्वल टू कितना? 3a स्क्वायर। AD कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3a का स्क्वायर। तो हम AD कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल गया? a अंडर रूट 3। तो इसका मान क्या आ गया? a अंडर रूट 3 मिल गया। अब हम लोग को यह हो गया सिद्ध। अब पहुंचेंगे कहाँ? जो हम लोग सोचते थे जिसको निकालना है, ठीक है? अब हम लोग को क्या निकालना है? साइन कॉस 10 का। तो चलो हम इसको यहाँ पर निकालेंगे, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, कैमरा में? तब यहाँ पर हम रखते हैं थोड़ा, अब ध्यान देना। अब हम लोग को चलना है कि साइन पहले 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। तो साइन का मान क्या होता है? लम बटा कर्ण। तो लम क्या है? साइन मान लो 30 डिग्री, तो साइन यहाँ पर खड़ा है, साइन यहाँ पर है ना जी, ए के पास साइन खड़ा है। तो जब उसके सामने वाला भुजा क्या हो गया? लम हो गया। और कर्ण तो सेम ही है, तो लम कितना आया? साइन 30 के खड़ा है, तो यह क्या है? ए है। और लम कर्ण क्या है? 2a है। तो कितना हो जाएगा? a बटा 2a। a से कट गया 1/2। कोई डाउट? तो साइन 30 के मान कितना मिल गया तुमको? 1/2। फिर हम बात करेंगे कॉस 30 डिग्री। कॉस कहाँ खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है। तो सामने वाला भुजा क्या होगा? लम हो गया। तो उसका होता क्या? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है ना जी। तो आधार कितना आया है? a अंडर रूट 3। और कर्ण कितना है? 2a। a से 1 खत्म, अंडर रूट 3/2। कोई डाउट? अब उसके बाद से क्या है? 10 30 डिग्री। 10 भी यहीं पे खड़ा है, a के सामने खड़ा है। तो जब सामने खड़ा है तो उसका क्या मिलेगा? लम बटा आधार। यहीं गलती करते रह रहा है तू हमेशा। लम बटा आधार, तो लम कितना है उसमें? a। आधार कितना है? 2a है। जब यहाँ पर खड़ा है तो सामने वाला लम होगा और ये आधार हो जाएगा। खूब गलत दिमाग लगा है तुम लोग। फिर a अंडर रूट 3, a से कट गया, क्या हो गया? 1/अंडर रूट 3। तो 10 30 के मान कितना हुआ? 1/अंडर रूट 3 हो गया। कोई डाउट? अब बात करेंगे किसका? कॉट का। तो कॉट भी क्या होता है? कॉट 30 डिग्री। बोलो जल्दी फटाफट, टाइम आउट हो रहा है। आधार बटा कर्ण। तो कॉट इसके सामने खड़ा है, तो यह हो गया लम और यह हो गया आधार। तो आधार पहले क्या है? a अंडर रूट 3 और हमारा लम क्या है? a से कट गया, क्या मिल गया? अंडर रूट 3। कोई डाउट? फिर देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सेक 30 डिग्री। तो सेक 30, सेक का मान कितना होता है? हाँ, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। ठीक है? तो कर्ण कितना दिया है? 2a। और आधार कितना दिया है? ठीक, यहाँ पर खड़ा है तो यह आधार थोड़ी हुआ, यह आधार हुआ। a अंडर रूट 3, a से कट गया, क्या हो गया? 2/अंडर रूट 3। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? हाँ, तो बाद में मत उल्टा पुल्टा बोलते रहना लो। अब लास्ट हमारे पास क्या आ गया? कॉसेक। हाँ, कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 का मान कितना होता है? 30 का मान नहीं, कॉस इक्वल टू कितना होता है? लम बटा। हाँ, यही गलत कर रहा है।
होता है तुम्हारा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पर जब खड़ा है तो यह क्या हो जाएगा लंब और यह हो जाएगा कर्ण। तो हम लोग का क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 2a और लंब कितना है a से कट के क्या आ गया 2। कोई डाउट? नहीं। तो यह था कितना डिग्री का 30 डिग्री का 30 डिग्री का था। सेम उसी प्रोसेस से हम निकालेंगे 60 डिग्री अब 60 डिग्री का। कोई डाउट नहीं। नहीं है? तो चलो हम 60 डिग्री का चलेंगे। इसी प्रकार यह आ रहा है बोर्ड में, देखो तो थोड़ा कैमरा में ये आ रहा है, यह हिसाब आ रहा है। चलो तो यहीं से हम लोग का हो जाएगा, नोट भी करते रहना। अब बात करेंगे हम साइन 60 डिग्री। अब साइन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। साइन कहाँ आ गया बी के पास आया, तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो कभी बदलेंगे नहीं। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 2a लंब का जब a अंडर रूट a अंडर रूट 3, कर्ण कितना है 2a a से कट के क्या आ गया अंडर रूट 3 बटा 2। कोई डाउट? नहीं। अब क्या बात करेंगे cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री, तो cos का मान कितना होता है आधार बटे कौन आधार क्या है a, कर्ण क्या है 2a से कट के क्या हो गया 1 बटा 2 उसके बाद से tan 60 डिग्री। tan का मान क्या होता है लंब बटा आधार लंब बटा आधार लंब कितना है a अंडर रूट 3 और आधार कितना है a a से कट के क्या मिल गया अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 साफ दिखाई दे रहा है ना। हाँ अब देखिए अब आ जाएगा कॉट का। कॉट कितना डिग्री कॉट 60 डिग्री। तो कॉट यहाँ पर है तो कॉट का मान कितना होता है आधार बटा लंब। आधार कितना है a और लंब कितना है a अंडर रूट 3 हाँ चाहे बस अब याद कर ले 1 बटा अंडर रूट 3। अब क्या आ जाएंगे सेक 60 डिग्री। सेक का मान कितना होता है कौन बटा आधार कौन बटा कर्ण बटा आधार। तो सेक यहाँ है तो सामने ये तो कर्ण हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा आधार। तो कर्ण कितना है बोलो 2a आधार a कट के कितना आ गया 2 और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री यहाँ पर है तो कॉसेक का क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या यह है 2a और लंब क्या है सामने वाला भुजा है a अंडर रूट 3 हाँ a अंडर a से कट के क्या मिला 2 बटा अंडर रूट 3। तो यह था हमारा 30 डिग्री और 60 डिग्री का। नेक्स्ट वीडियो में क्या सिद्ध करेंगे हम लोग क्या चीज़ का 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो इसको नोट कर लो ठीक है। और यही बार बार सिद्ध करना, इसी को सिद्ध करना, तब जाके एक्सरसाइज तुमको पढ़ाएंगे 8.2। कोई डाउट? नहीं। गुड।